आज हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी जो प्रोफेसर जोसेफ शुम्पीटर ने दी है। उनकी थियरी भी पिछली थियरी की तरह जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, जो क्लार्क की थियरी थी, जिसको हम लोग डायनामिक थियरी ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं बाय क्लार्क, उनकी तरह ही प्रोफेसर शुम्पीटर भी बोलते हैं कि हाँ भाई, प्रॉफिट सिर्फ डायनामिक सोसाइटी में दैट इज चेंजेस आते हैं वहीं पे हो सकता है। लेकिन शुम्पीटर साहब ने एक स्टेप आगे जाते हुए फोकस किया इनोवेशन के ऊपर। वो बोलते हैं कि इनोवेशन के थ्रू ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका मेन काम ही क्या होता है? इनोवेट करना, कुछ नया लेके आना। अगर आप कुछ नया लेके आओगे उसके बदले जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वही आपका प्रॉफिट है। अब उन्होंने इनोवेशन को डिफाइन किया है। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? तो इनोवेशन का मतलब ऐसी कोई भी टेक्निक हो, चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह से भी बिजनेस का कॉस्ट कम हो रहा हो या सेल्स बढ़ रही हो। इन शॉर्ट, कॉस्ट कम हो या सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़ता ही है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है वो इनोवेशन है। मतलब आपने कोई भी चीज़ नया इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या आपने ऐसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसकी वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई। अगर सेल्स इंक्रीज हो गई तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वो क्या है? इनोवेशन है। The innovation theory of profit was developed by Professor Schumpeter, that is Joseph Schumpeter, is more or less similar to dynamic theory of profit given by Clark. इनकी थियरी भी सेम ही है, क्लार्क की थियरी जैसी ही कुछ, क्योंकि दोनों ही डायनामिक चेंजेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन शुम्पीटर साहब ज़्यादा इनोवेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो वो लिखा हुआ है। Professor Schumpeter also believed that the profit arise due to dynamic changes in the society, but instead of 5 generic changes mentioned by Clark, he explained the profit in the process of innovation. मतलब उन्होंने कोई 5 जेनरिक चेंजेस नहीं बताए जो क्लार्क साहब ने बताए थे पिछली थियरी में। इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? इनोवेशन के ऊपर। According to Schumpeter, the main function of entrepreneur is to introduce innovation in the economy and profits are the reward for the performing the function। और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि उनके हिसाब से एंटरप्रेन्योर जो होता है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनोवेट करना, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, और उस इनोवेशन के बदले जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। अब उन्होंने आगे डेफिनेशन दी है कि इसकी इनोवेशन की, व्हाट डू मीन बाय इनोवेशन? तो वो लिखा है, any new measure or policy adopted by the entrepreneur to reduce his cost of production। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। और टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, या जिसकी वजह से डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो गया? बढ़ गया, इज इनोवेशन। वो क्या है? इनोवेशन है। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। कोई भी चीज, चाहे वो मेथड हो, चाहे टेक्निक हो, चाहे प्रोडक्ट हो, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गया हो या सेल्स दैट इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ गई हो, तो वो क्या है? इनोवेशन है। जैसे एग्जांपल दिया है, नई मशीन लेके आए तो वो भी इनोवेशन है, न्यू टेक्निक लेके आए वो भी इनोवेशन है, न्यू एंड बेटर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया तो वो भी क्या है? इनोवेशन है। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया वो भी इनोवेशन है। न्यू वेराइटी इंट्रोड्यूस की वो भी इनोवेशन है। कोई प्रोडक्ट का नया डिजाइन बना दिया तो वो भी इनोवेशन है। न्यू मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग, आपने एडवर्टाइजिंग में कुछ नया लेके आए जिसकी वजह से सेल्स बढ़ गई तो वो भी इनोवेशन है। मतलब इनोवेशन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। आपने कुछ भी किया हो जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गया हो या सेल्स बढ़ गई हो तो वो क्या है? इनोवेशन। If an innovation proves successful, it is achieved the aim of the either reducing the cost of production or increasing the demand of the product। वही बताया, इनोवेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो या तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा या डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हाई हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। Easy. The main purpose of introducing innovation by entrepreneurs is to earn profit। और मेन मकसद ही इनोवेशन करने का क्या है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट therefore is the cause of innovation। इसलिए प्रॉफिट को ही क्या बोला गया है? कॉज बोला गया है। और प्रॉफिट की वजह से और क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट आपने जनरेट किया, उसी को आप वापस से इनोवेशन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि और पैसा लगाओगे, वापस इनोवेट करोगे और वापस से प्रॉफिट जनरेट होगा। तो वो बोलते हैं कॉज भी प्रॉफिट है, इफेक्ट भी प्रॉफिट। तो वही बोला हुआ है, दस प्रॉफिट इज बोथ कॉज एज वेल एज इफेक्ट ऑफ इनोवेशन। के प्रॉफिट ही क्या है? कॉज भी है, इफेक्ट भी है। किसका? इनोवेशन का। सिंपल है। तो ये लाइन में ही आपकी पूरी थियरी सम अप हो सकती है। सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस थियरी के क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थियरी को। एक्चुअली में इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्रिटिसिज्म देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।